सुप्रभात मेरे विद्यार्थी साथियों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण विभाग से काल, क्रिया के काल, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं टेंस। तो शुरू करते हैं। काल, बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। दूसरा वाक्य है, लेखक सिरचन को मनाने गया था। लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। अब देखिए, पहले वाक्य में बरस रहे हैं। क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी हो रही है और होने का काम पूरा नहीं हुआ, हो ही रहा है। दूसरा वाक्य है, मैं गया था। लेखक सिरचन को मनाने गया था। क्रिया क्या है? गया था। क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया हो चुकी है, काम समाप्त हो गया है। और तीसरे वाक्य में क्या है? लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। तो लेंगे क्रिया से यह मालूम होता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी, मतलब भविष्य में होने वाली है, अभी हुई नहीं है। जबकि पहले वाक्य में हो रही है, दूसरे में हो गई और तीसरे वाक्य में होगी। इस तरह से क्रिया के अब क्रिया काल का परिभाषा इस तरह से हुआ। समय, काल मतलब समय। तो क्रिया काल की परिभाषा इस तरह से हुई, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया जिस समय घटित होती है उस समय का ज्ञान जिस बात से, जिस क्रिया से पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब काल के तीन भेद होते हैं, मुख्य तीन भेद होते हैं। भूतकाल, पास्ट टेंस, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, और भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। हम काल को वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह से भूतकाल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और भविष्य काल के एक ही भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल। अब भविष्य, ये काल की सामान्य वर्तमान काल के भेदों को जानने से पहले हम जान लेते हैं धातु को, क्रिया के धातु को, कि क्रिया का धातु क्या, क्रिया धातु किसको कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप अर्थात मूल क्रिया ही धातु है। जैसे पढ़, पढ़ क्या है? धातु है, मूल क्रिया है। लिख मूल क्रिया है। चल मूल क्रिया है। हंस, बैठ, आ, जा, खेल, सुन आदि, ये जो है ये मूल क्रिया है, इसको धातु कहा जाता है। अब उपर्युक्त शब्द क्रियाओं का मूल रूप है। अब ये शब्द जो हैं, लिख, चल, पढ़, हंस, बैठ, आ, जा, खेल, सुन, ये सब मूल क्रिया है। और इसकी पहचान हम कब करते हैं? मूल क्रिया की पहचान कब करते हैं हम किसी को? जब मूल धातु का पहचान तब होता है जब आज्ञार्थक रूप में सर्वनाम का आज्ञा, तू चल, तू पढ़, तू बैठ, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और क्रिया का सामान्य रूप जब इस धातु में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना, चल प्लस ना, चलना, बैठ प्लस ना, बैठना, आ प्लस ना, आना, जा प्लस ना, जाना। तो ये क्रिया का सामान्य रूप जब ना जोड़ देते हैं क्रिया में, धातु में, मूल क्रिया में, तो वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे चलना, खाना, पढ़ना। लेकिन धातु मूल क्रिया क्या है? पढ़, लिख, चल, हंस, बैठ आदि। अब हम क्रिया के काल के भेद पढ़ते हैं। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पहला है सामान्य वर्तमान काल पे हम चलते हैं। मैं आम खाता हूँ। अब मैं सभी में जितने भी काल हम बदलेंगे उसमें मैं आम खाता हूँ रहेगा ही। और दूसरा है बच्चा रोता है। वर्तमान में जब क्रिया अधूरी है या पूरी हो गई है, इसका बोध नहीं होता है, तब वो क्रिया सामान्य वर्तमान काल की होती है। अर्थात ये हमें मालूम नहीं है कि क्रिया हुई या नहीं या पूरी हो गई, इस बात का पता नहीं चलता है, तब वो क्रिया का काल कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। वैसे जब मैं पढ़ाती हूँ उस समय सामान्य वर्तमान काल में मैंने पहले धातु क्या हुआ? धातु मूल रूप है। धातु में
ता, ती, ते प्लस है हूँ जोड़ते हैं, तब वो क्या बन जाता है, सामान्य वर्तमान काल। पहचानने का भी यही है, जैसे मैं आम खाता हूँ। अब खा क्या है, मूल क्रिया है, धातु है। खा में खा प्लस ता, खाता, खाता जोड़ दिया, और मैं है तो जैसा सब्जेक्ट रहता है, मैं कर्ता जैसा रहता है, उसी के अनुसार हूँ लास्ट अंत वाला जोड़ा जाता है। तो मैं के साथ हूँ रहेगा, तो मैं आम खाता हूँ। अब खा धातु है और धातु में ता जोड़ा, और मैं होने कान हूँ जोड़ा, तो हो गया मैं आम खाता हूँ। ठीक उसी तरह से बिल्ली कमरे में आती है। अब ये धातु क्या हो गया, आ है। धातु मूल क्रिया क्या है, आ, उसमें ती जोड़ दिया, क्योंकि लिंग के अनुसार बिल्ली क्या है, स्त्रीलिंग है, लिंग के अनुसार ती जोड़ा, तो क्या हो गया, आती, आ प्लस ती इज इक्वल टू आती। और है, क्योंकि बिल्ली है तो बिल्ली के अनुसार है जुड़ गया, तो बिल्ली कमरे में आती है। उसी तरह से बंदर पेड़ पर चढ़ता है, कांति झुमका ढूंढती है। ठीक उसी तरह से जब हम क्रिया में क्या देखेंगे, ता है, ती है, ते हो देखेंगे, ता हूँ, ती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल ही होगा। मैं पत्र लिखती हूँ, लड़के खेलते हैं, ये सब सामान्य वर्तमान काल के रूप हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा भेद है वर्तमान काल का अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में मैं पत्र लिख रही हूँ, गाड़ी आ रही है, मैं आम खा रही हूँ। अब क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि बोध होता है कि क्रिया अभी चल रही है, अधूरी है, क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है, मतलब पूरी नहीं हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। जब क्रिया अधूरी है, काम चल ही रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। इसमें धातु प्लस मूल क्रिया, मतलब धातु प्लस रहा, रही, रहे, और वर्तमान काल है, इसीलिए वर्तमान काल के क्रिया वाक्य के अंत में है, वर्तमान काल में वाक्य के अंत में है हूँ जोड़ा जाता है। तो प्लस रहा, रही, रहे और प्लस है, हैं, हूँ जोड़ा जाएगा। जैसे लड़के खेल रहे हैं, खेल मूल क्रिया है, धातु है, तो धातु खेल प्लस रहे प्लस है, तो लड़के खेल रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में मूल क्रिया धातु के साथ रहा, रही, रहे और प्लस है, हूँ, हैं लगता ही है। अब धातु अगर सकर्मक है तो कर्ता को बाद में बताती हूँ, ये पूर्ण वर्तमान काल के बाद बताती हूँ। पूर्ण वर्तमान काल तीसरा भेद है, तीसरा वर्तमान काल का तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। मुझे इनाम मिला है, मैंने पत्र लिखा है, चंदन गांव से आया है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में ही पूरी हो गई है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से ये मालूम होता है कि क्रिया अभी तुरंत पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गया है, तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में धातु प्लस धातु के साथ आ, या, ई प्लस है, हैं जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण, मैंने आम खाया है। अब धातु प्लस खा प्लस या प्लस है, तो खा क्या है, धातु है, उसमें क्या जोड़ दिया, या जोड़ दिया, तो धातु क्या हो गया, मूल सामान्य क्रिया खाया और प्लस है, मैंने आम खाया है। अब मैं इसी को बता रही थी अपूर्ण वर्तमान काल में कि धातु अगर सकर्मक है तो कर्ता में ने प्रत्यय लगता ही है। धातु अगर क्या खाया है,
आम खाया है। आम यहाँ कर्म है, तो यदि धातु यदि पूरा अगर सकर्मक है तो कर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा? नी। तो इसीलिए यहाँ क्या हो गया? मैंने आम खाया है। उसी तरह मैंने पत्र लिखा है, लिख में लिख प्लस आ, तो लिखा है, तो मैंने पत्र लिखा है। अब हम बढ़ते हैं, अब सामान्य वर्तमान काल में धातु मतलब मूल क्रिया प्लस इसका सूत्र देखिए, सूत्र मूल क्रिया सूत्र अब मैं आपको बताती हूँ। वर्तमान काल का सूत्र देख लीजिए, तीनों का सूत्र मतलब फॉर्मूला। धातु मूल क्रिया प्लस ता ती ते प्लस है हैं हूँ। जैसे मैं आम खाती हूँ, बिल्ली आती है, तुम क्या करते हो। अपूर्ण वर्तमान काल में धातु मूल क्रिया प्लस रहा रही रहे प्लस है हैं हूँ। मैं आम खा रही हूँ। पूर्ण वर्तमान काल में धातु मूल क्रिया प्लस आ या ई और प्लस है हैं। तो जैसे मैंने आम खाया है, राहुल आया है, इसी तरह से हम लिखेंगे। अब हम आते हैं काल के दूसरे भेद की तरफ, भूतकाल। भूतकाल के भी वर्तमान काल की तरह 3 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। जिस क्रिया से यह बोध होता है कि भूतकाल में क्रिया अर्थात अभी अभी हुई है या हो रही है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिस क्रिया से ये हमें मालूम होता है कि भूतकाल में मतलब पास्ट में क्रिया अर्थात अभी अभी हुई है या हो रही है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, जैसे मैंने आम खाया है, इसमें सामान्य भूतकाल में धातु, जैसे मैंने पूर्ण वर्तमान काल में धातु प्लस वर्तमान काल है इसीलिए है लगा है। लेकिन सामान्य वर्तमान काल में सामान्य भूतकाल में हमें ये पता नहीं चलता है कि क्रिया हो गई है या हुई है, इसीलिए क्रिया धातु मूल क्रिया प्लस आ ए ई या लिंग के अनुसार, लिंग जैसा है मैंने आम खाया है, पिताजी गांव गए हैं, सॉरी है नहीं लगेगा, सिर्फ खाया, क्योंकि यहाँ पे आ ए ई और ये भूतकाल है इसीलिए है नहीं लगेगा, सॉरी। मैंने आम खाया, पिताजी गांव गए, लिंग के अनुसार। अब देखिए खाया, खा प्लस या इज इक्वल टू खाया, धातु खा है और यहाँ क्या लगा? या लगा, तो खाया। सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में था थे थी नहीं लगता है। सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में कभी भी था थे थी नहीं लगता है। धातु अगर सकर्मक है तो कर्ता को ने प्रत्यय लगता ही है। जैसे यहाँ पहले में आम कर्म है तो मैंने लगा, लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए पिताजी गांव गए, तो पिताजी क्या गए? कर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ने प्रत्यय नहीं लगा है। इस बात का ध्यान देना है। काल में न कोई शब्द अपनी तरफ से जोड़ना है और न ही कोई शब्द अपनी तरफ से छोड़ना है। धातु अगर सकर्मक है तो कर्ता को ने प्रत्यय लगता ही है और सामान्य भूतकाल के अंत में था थे थी नहीं लगता है। दूसरा कि सामान्य भूतकाल में मूल क्रिया प्लस आ ए ई या लिंग के अनुसार लगेगा। माताजी गांव गई हैं, माताजी गांव गई, तो यहाँ ई लगा, ग ई, तो ये लिंग के अनुसार हुआ। वो कभी कभी वचन के अनुसार भी होता है। अपूर्ण भूतकाल, हम दूसरे भूतकाल के दूसरे भेद की ओर आते हैं। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बीते हुए समय में भी जारी है, अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें ये मालूम होता है कि भूतकाल में बीते हुए समय में पास्ट में क्रिया
पूरी हुई, हमें पता नहीं है कि क्रिया पूरी हुई या नहीं है, तो क्रिया जारी चल ही रही थी। जब मैं आई तो माँ खा रही थी, अभी माँ ने खाना कंप्लीट किया या नहीं ये मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए मैं आम, उदाहरण देखिए, मैं आम खा रही थी, कहीं से खुशबू आ रही थी, कांति कमला बाई को पैसे दे रही थी। अब अपूर्ण भूतकाल में देखिए, धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस था, थे, थी, क्योंकि भूतकाल है इसीलिए वॉज और वेयर यहाँ पे लगेगा। तो देखिए था, थे, थी, था, थे, थी यहाँ पे भूतकाल में था, थे, थी लगता ही है। तो अपूर्ण भूतकाल में धातु प्लस रहा, रही, रहे और प्लस था, थे, थी। अब देखिए मैं आम खा रही थी, तो मूल क्रिया क्या है? खाना। खा धातु प्लस रही प्लस थी इज इक्वल टू खा रही थी। तो मैं आम तक तो लिखूंगी मैं आम, उसके बाद देखूंगी कि किस में बदलना है, तो ये है अपूर्ण भूतकाल है, तो मैं आम खा रही थी। इसी तरह पूर्ण, तीसरा भेद है भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि कार्य समाप्त हो गया, हुए बहुत समय बीत गया है, अर्थात कार्य समाप्त हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से ये मालूम होता है कि काम बहुत पहले से हो गया है। जैसे मैंने आम खाया था, बंदर पेड़ पर चढ़ा था, कांति ने कमलाबाई को पैसे दिए थे। अब पूर्ण भूतकाल में धातु प्लस आ या ई, ये देखिए धातु प्लस आ ऑब्लिक या ऑब्लिक ई ऑब्लिक ये और था, थे, थी। तो अब इसमें देखिए मैंने आम खाया था, बंदर पेड़ पर चढ़ा था। उदाहरण स्वरूप देखिए बंदर पेड़ पर चढ़े थे। अब बंदर धातु चढ़ और ए, बंदर पेड़ पर चढ़े थे। ठीक उसी तरह से मैंने आम खाया था, धातु प्लस खा, खा धातु हो गया और या लगा दिया और था, मैंने आम खाया था, क्योंकि सकर्मक है इसीलिए क्या हो गया, ने लगा। अब बंदर पेड़ पर चढ़ा था, बंदर क्या चढ़ा था, तो उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, बंदर पेड़ पर चढ़ा था, ने यहाँ पे नहीं लगा है। ठीक, अब तीसरे भेद की ओर, काल के तीसरे प्रकार की ओर हम आते हैं, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल फ्यूचर टेंस, जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, अर्थात क्रिया के जिस शब्द से यह बोध हो कि काम अभी हुआ नहीं है, होगा, होने वाला है, अर्थात भविष्य काल में होगा, भविष्य में होने वाला, फ्यूचर में होने वाला, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं आम खाऊंगी, बंदर पेड़ पर चढ़ेंगे, कांति कमलाबाई को पैसे देगी, सुरेशा गाना गाएगी। अब देखिए सामान्य भविष्य काल में धातु प्लस गा, गी, गे। सामान्य भविष्य काल के अंत में गा, गे, गी आता ही है। उदाहरण स्वरूप बंदर पेड़ पर चढ़ेंगे, चढ़ धातु है उसमें गे लगा दिया तो चढ़ेंगे। अब देखिए मैं आम खाऊंगी, खा प्लस गी प्रत्यय, तो मैं आम खाऊंगी। पैसा देगी, दे, देना, दे और प्लस गी लग गया तो देगी। सुरेशा गाना गाएगी, गाना और प्लस एगी तो गाना गाएगी। मतलब सामान्य भविष्य काल में क्रिया के साथ गा, गेगी लगेगा ही, तो धातु के साथ, मूल क्रिया के साथ, तो वो इसी तरह से अब क्या होता है कि जितने भी काल हैं, अब सामान्य वर्तमान काल में आप देखेंगे वाक्य बंदर पेड़ पर चढ़ता है, तो चढ़ना क्रिया के साथ ता लगा। अपूर्ण वर्तमान काल में
चढ़ रहा है वर्तमान काल जब रहेगा तब वाक्य के अंत में है हूँ रहेगा ही, और है हूँ से आप पता चलेंगे ये वर्तमान काल का है। ये पहचानने का है कि है हूँ से पता चलता है कि ये वर्तमान काल है। अब हम क्रिया को देखेंगे कि क्रिया में यदि ता लगा है तो सामान्य वर्तमान काल, चढ़ रहे हैं तो अपूर्ण वर्तमान काल, चढ़ा है तो पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह से अब भूतकाल में भी देखते हैं, सामान्य भूतकाल में बंदर पेड़ पर चढ़ा तो ये सामान्य भूतकाल, और यदि बंदर पेड़ पर चढ़ रहा था तो अपूर्ण वर्तमान काल, बंदर पेड़ पर चढ़ा था तो ये पूर्ण वर्तमान काल। ठीक उसी तरह से मैं एक उदाहरण से चल रही थी, मैं आम खाती हूँ तो खाती हूँ लगा है तो खाती का हूँ तो है हूँ लगेगा तो वर्तमान काल, तो खाती क्या हो जाएगा सामान्य वर्तमान, खा रही हूँ अपूर्ण वर्तमान काल, खाई हूँ खाई हूँ तो क्या हो जाएगा मैंने आम खाया है तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह मैंने आम खाया सामान्य भूतकाल, मैं आम खा रही थी अपूर्ण भूतकाल, मैंने आम खाया था, मैंने आम खाया था पूर्ण भूतकाल। ठीक, बंदर पेड़ पर चढ़ा था पूर्ण भूतकाल। तो ठीक उसी तरह से सामान्य भविष्य काल में भी मैं आम खाऊंगी तो क्या हो जाएगा सामान्य भविष्य काल, बंदर पेड़ पर चढ़ेगा सामान्य भविष्य क्योंकि गा लगा है तो ये क्या हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न दो तरह से पूछे जाएंगे, अब आपको मैं बताती हूँ। एक तो पहला प्रश्न आएगा काल पहचानना और दूसरा प्रश्न आएगा काल बदलो, और 10th स्टैंडर्ड में काल बदलो ही आएंगे 2 वाक्य के लिए। 9th स्टैंडर्ड में एक आएगा 1 नंबर के लिए काल पहचानो और दूसरा प्रश्न आएगा काल बदलो। दोनों ही 9th और 10th को पूछे जाएंगे, दोनों तरह से प्रश्न। आशा करती हूँ काल अच्छे से समझ गई होंगी। आपको PDF के थ्रू वर्क्स मतलब असाइनमेंट भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।